हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025 सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए। और इसमें हमारा टारगेट है हर सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथ्स का टारगेट था 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसे ही रीजनिंग का 25 डेज 25 चैप्टर, और वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का 25 डेज में जितने भी चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच वोकैब जो भी दोस्तों टाइप जितने भी टाइप बनती है हर चैप्टर की, वो सारी की सारी हम कवर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन सीजीएल में या एसएससी में टीसीएस ने 2018 से लेके 25 तक पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन वो सारी टाइप हम कवर कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 8 चैप्टर कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 9, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं सीजीएल में या एसएससी में बार बार जो पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट इडियम। पर्सन ए कहता है वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम। बी से पूछता है दोस्तों वो। बी कहता है थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक क्लब। इट इट इज। ठीक है, तो यहाँ इसको इडियम है, इसको कंप्लीट करना है। वो उसने मना कर दिया। मना कर दिया इसका मतलब क्या है, वो कुछ नेगेटिव बोलेगा इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं नॉट माई कप, नॉट माई टी, नॉट माई कप ऑफ टी, ऑफ कॉफी, माई कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा, राइट आंसर होगा नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नोट द टाइप ऑफ थिंग दैट यू लाइक। मतलब कि जैसे आप कहीं शादी में जाते हो, ठीक है, आपकी वैसी इज्जत नहीं होती जो आपने सोचा था। ठीक है, तो वहां पे अगली बार आपने सोचा कि मैं अगले अगली टाइम नेक्स्ट टाइम इनकी शादी में कहीं पे मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, विजिट नहीं करूंगा, इनके पास जाना ही नहीं है मुझे। ऐसा होता है अक्सर। तो वहां पे जो इडियम यूज किया जाता है नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब जिस अकॉर्डिंग आप इज्जत चाहते हो उस अकॉर्डिंग इज्जत ना मिलना, ठीक है, रिस्पेक्ट ना होना, तो उसके लिए यूज करते हैं नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब कि नॉट द टाइप ऑफ थिंग दैट यू लाइक। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate idiom to fill in the blank. A lot of people are still dash over the GTB issue. यहाँ पे बहुत सारे नियम है। ओवर द फेंस, ब्रेकिंग ए लेग, शीटिंग ऑन द फेंस, बाय द फेंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये यहाँ पे जो इडियम आएगा ये आएगा सीटिंग ऑन द फेंस। सीटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी भी काम में देरी करना, या कह सकते हैं किसी भी आर्गुमेंट में, ठीक है, पक्ष ना करना, किसी की सपोर्ट ना करना, बस सुनते रहना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सीटिंग ऑन द फेंस। ए लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल सीटिंग ऑन द फेंस ओवर द जीडीपी इशू। मतलब कि वो जीडीपी इशू के बारे में उनका कोई भी मत, वो किसी भी पक्ष के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, आर्गुमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप का इसका ये मीनिंग निकलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, द टीम डिसाइडेड टू, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। The team decided to pull out all the stops. The team decided to pull out all the stops for their upcoming presentation. ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है अपनी तरफ से हर संभव कोई भी काम को सक्सेस करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन फ्रेज एंड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। Select the option that can replace the underlying phrase, ठीक है, और make the sentence grammatically correct. After flip through half dozen profiles with the same name, he chanced upon Helena's profile. He succeeded in zeroing in on her now recognizable face. यहाँ पे इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, एक ही नाम वाले आधा दर्जन प्रोफाइल देखने के बाद उसने एलिना का प्रोफाइल खोला, और अब पहचानने वाले उसके चेहरे पर उसका जो दोस्तों ध्यान था वो क्या हो गया, फोकस हो गया, और उसमें क्या हो गया, वो सक्सेस हो गया, सफल हो गया है। ये इसका मीनिंग निकलता है। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, एरर है दोस्तों, आफ्टर यहाँ पे यूज कर हुआ है हैज ए प्रेपोजिशन की तरह। आफ्टर के बाद जिरंड का यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा फिलिपिंग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ए डीम, ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन का मतलब होता है कोई भी चीज जो कॉमन हो, स्पेशल ना हो। ठीक है, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज, योर गूज। तो आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज इन बोल्ड है दोस्तों, इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, ये आएगा
किसी के बीच में दोस्तों इंटरफियर ना करना, ठीक है, कह सकते हैं ऑब्स्टेकल डालना, बर्बाद करना किसी को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे, ये होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, फातिमा वाज एट, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। फातिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन सीरिन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। सीरिन मतलब दोस्तों शांत फूल, ठीक है, शांत फूल जो शांत हो, काम हो, प्लेसिड हो, ठीक है, ट्रैंक्विल हो, बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं। तो आपको बताना है इसका जो इडियम का मीनिंग क्या होगा। फातिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन सीरिन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। वो छुट्टियां बिताने के लिए क्या कर रही थी, कोई शांत जगह ढूंढ रही थी दोस्तों, उसमें उलझी हुई थी कि कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसका ये मीनिंग है। और इसका जो मीनिंग यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आप इसका मीनिंग निकालते हो तो बता दोगे सीधा, तो ये आएगा सो वरीड कंफ्यूज्ड और एनोइड दैट शी डज नॉट नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूज होना, पता नहीं लगना कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस टाइप में इसका यूज करते हैं, एट सर विट्स एंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, even though she is a celebrity, she doesn't draw any attention towards herself। अब यहाँ पे बताना है दोस्तों, इसका कौन सा इडियम फ्रेज है, आपको बताना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या कौन सा दोस्तों इडियम है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपको बताना है, देखो इवन थू सी सेलिब्रिटी, सी डज नॉट ड्रा एनी, अपने आप को टेंशन नहीं दे रही थी वो, ठीक है। तो इसके लिए जो इडियम होगा, ये होगा, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कीप्स ए लो प्रोफाइल। इसका मतलब होता है टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योरसेल्फ, अपने आप को वो महत्व नहीं देना कोई ज्यादा, ठीक है। कोई इतना इंसान बड़े होते हैं, ठीक है, ये अच्छी चीज भी मानी जाती है, कोई इंसान का जो होता है बड़ा होता है लेकिन फिर भी अपने आप पे कोई ज्यादा वो घमंड नहीं करता। तो इसका ये मतलब होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, टू बी ए डैगर्स ड्रोन, टू बी एट डैगर्स ड्रोन, इसका मतलब होता है रेडी टू फाइट, झगड़े के लिए बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, सी नाउ हैज मोर देन ए ईयर एज मिनिस्टर डैश। इसमें क्या होगा, सी नाउ हैज मोर देन ए ईयर एज ए मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर बने हुए इसको दोस्तों एक ईयर, साल से ज्यादा हो गया, तो वो अपने आप में क्या हो गई है, एक्सपीरियंस हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है इडियम एक अंडर हर बेल्ट, मतलब कि जो इंसान सफल हुआ होता है, सक्सीड कह सकते हैं, जो सक्सेस होता है लाइफ में, पहले से उसने कुछ ज्यादा हासिल कर लिया हो, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है इडियम का अंडर हर बेल्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, अब उसको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली वो सारी चीजें अपनी जो पोजीशन है उसको हैंडल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन लाइफ देयर विल बी मैनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब देखो मीनिंग यहाँ से निकाल सकते हो, इन लाइफ देयर विल बी मैनी सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज। दोस्तों जहाँ पे आपको क्या है, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दो में से एक रास्ता आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब होता है टू बी इन डिलेमा टू चूज, मतलब चीजों को सिलेक्ट करने में क्या होना दोस्तों, कंफ्यूज होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आई डोंट नाउ विच कैरियर ही विल चूज, ही डिलेस मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। अब इसके लिए इडियम बताना है, डिले मेकिंग द स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, उसमें डिले करना दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने में डिले करना, तो उसके लिए एक इडियम यूज होता है, दैट इज सीट्स ऑन द फेंस। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, सोन वाज वेरी मच परप्लेक्स्ड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर मोहन हैड टेकन पोजीशन। अब इसका मतलब बताना है आपको, इसके लिए क्या इडियम यूज करेंगे, वेरी मच परप्लेक्स्ड का मतलब होता है दोस्तों कंफ्यूज होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, ठीक है, पर कह सकते हैं पजल होना। इसके लिए इडियम जो होता है ध्यान रखेंगे, ये मतलब होता है कि इसका एट हिज फीट्स एंड, इसका मतलब होता है दोस्तों होता है बहुत ही कंफ्यूज होना, ठीक है, पजलिंग सिचुएशन में फंस जाना, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, इसका बताना मतलब क्या होगा, इस ईडीएम है ये, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, इसका मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा डरे हुए होना, ठीक है, अचंभित होना, डरे हुए होना। मान लो आप किसी के ऑफिस में गए, पहली बार गए हो ऑफिस में, तो आपके डर वाले
जो फीलिंग है ना वो आती है, ऐसी कंडीशंस में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। देखो, लर्न मीनिंग निकाल सकते हो दोस्तों। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, इसका मतलब होता है टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर, बिल्कुल ही समान नेचर के होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर। क्वेश्चन नंबर 16, complete the dialogue, person B using the correct idiom. I am so nervous, I don't think I should make the speech tomorrow. ठीक है, पर्सन ए ये कहता है, पर्सन बी कहता है नो, यू आर जस्ट गेटिंग डैश, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस, नर्वस टू डू समथिंग, कोई भी काम करने से पहले नर्वस होना, ठीक है। उसे बी पर्सन कहता है नो, यू आर जस्ट गेटिंग, तुम क्या है बिल्कुल ही तुम नर्वस हो वैसे ऑलरेडी, ठीक है। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आपने तैयारी तो की है, बस आप ऐसे ही नर्वस हो रहे हो, ठीक है, डरो मत। तो इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ध्यान रखेंगे। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डरे हुए होना, ठीक है, ये कह सकते हैं नर्वस होना। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आइज एंड ईयर्स, इसका मीनिंग बताना आपको क्या होगा। ऑल आइज एंड ईयर्स, ठीक है, ऑल आइज एंड ईयर्स, इसका मतलब होता है दोस्तों ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब कि टू बी अटेंटिव, ठीक है। इन कह सकते हैं सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा, अटेंटिव होना, अलर्ट होना किसी चीज को लेके। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द विनर्स परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर्स above all other participants in the dance competition. All other participants in the dance competition, the winners performance was क्या है, head and shoulders above। तो ये आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मीनिंग कैसे निकलेगा दोस्तों, वो क्या है, विनर है, विनर है ना। तो विनर के लिए क्या कह सकते हैं हम, कुछ रिलेट करके भी, आप जरूरी नहीं आपने पढ़ी हुई चीज हो, बहुत सारे गेम हो सकते हैं इंग्लिश में, नहीं भी आ जाते हैं एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया हो आज तक, ठीक है, वो भी आ जाता है। तो इसका मतलब होता है मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से अच्छे होना किसी भी कंपटीशन में या कहीं पे भी, किसी क्लास में कहीं पे भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19, अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, द कंपनी विल बी ए क्रिटिकल पोजिशन इन विच फेलियर सिम्स इमिनेंट। देखो, अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, जब नेक्स्ट मंथ दोस्तों सेल नहीं बढ़ेगी कंपनी की, तो कंपनी को क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना। द कंपनी विल बी इन ए क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर फेलियर सीम्स इमिनेंट। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, अप अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, अवर नाइबर टोल्ड माई ब्रदर टू कीप एन आई ऑन देयर पेट डॉग इन देयर एब्सेंस। अब देखो, अब वो नाइबर दोस्तों कहता है उसके ब्रदर को टू कीप एन आई ऑन देयर पेट डॉग इन देयर एब्सेंस, उनके एब्सेंस में उस पर नजर बनाए रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट मीनिंग निकल जाएगा टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन, किसी के बाद किसी चीज की देखभाल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, टू गेट बाइंड ऑफ, इसका मीनिंग बताना है। टू गेट बाइंड ऑफ का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिए ऑप्शन सेकंड, टू हियर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट। मतलब ऐसी बात का कोई पता लगना जो किसी ने गुप्त रूप से रखी हुई थी, ठीक है, अपने माइंड में, उसका भेद खुलना। क्वेश्चन नंबर 22, द फायर फाइटर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब दोस्तों यहाँ पे मीनिंग कैसे निकालोगे, फाइटर्स ने, देखो फाइटर्स ने क्या ट्राई किया दोस्तों, क्या ट्राई करेंगे फाइटर्स, आग बुझाने की ट्राई करेगा ना, एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। तो इसका आपको ऐसी फ्रेजल वर्क चाहिए जिसका ये मतलब हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब होता है ऑप्शन वन, पुट आउट का। पुट आउट मीन्स दोस्तों टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नो बडीज फूल, नो बडीज फूल, इस इडियम फ्रेज का मतलब आपको बताना है, नो बडीज फूल। तो इसका मतलब होता है दोस्तों नॉट इजिली डिसीव।
राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मतलब कि जो जल्दी से हार नहीं मानता, जिसको हराया नहीं जा सकता, वहां पे इसको यूज करते हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। द डॉक्टर्स tried very hard to save his mother, but they were unsuccessful. Question number 24. The doctor tried very hard to save his mother, but they were unsuccessful. दोस्तों यहाँ पे जो है डॉक्टर ने क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रयास किए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रयास, मतलब आपको ऐसा इडियम चाहिए यहाँ पे जिसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा प्रयास करना, सारे एफर्ट्स लगाना कोई भी किसी भी काम को सक्सेसफुल करने में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका इडियम का मतलब है, राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन थर्ड, मूव हेवन एंड अर्थ। मतलब कि इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड और टू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेजेस। यहाँ पे दो दो दोस्तों दो दो ऑप्शन की बात हुई है। ठीक है, दो दो ऑप्शन की बात हुई है, यहाँ पे अंदाजा नहीं है कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो ऐसा आपको इडियम चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट, ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग। ठीक है, या कह सकते हैं अनडिसाइडेड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। ब्रेक ए लेग दोस्तों मोस्ट फेमस है, बार बार कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा जाता है। ब्रेक ए लेग इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब होता है, आप खुद से ट्राई करिए। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन फोर, विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 27। एस इन द होल। एस इन द होल इसका मतलब होता है, ध्यान रखिए राइट आंसर होगा ए हिडन एडवांटेज। ठीक है, ऐसा लाभ जो दोस्तों छिपा हो, पता ना हो कि, ठीक है, आपको जो एडवांटेज है, आपकी तरफ कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी तरफ क्या है एडवांटेज छिपा है, लेकिन आपको उसका पता नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है एस इन द होल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 28। पुट इन माइंड। पुट इन माइंड का मतलब बताना है, इडियम फ्रेज है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू रिमाइंड, कोई चीज रिमाइंड कराना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग दोस्तों इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। द अराइवल ऑफ प्रगति प्रगति इन द हाउस ब्राउट डिसहार्मनी। ठीक है, डिसहार्मनी अमंग द फैमिली मेंबर्स। उसका अराइवल था जो प्रगति का हाउस में, क्या तो क्या हो गया अमंग द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, डिसहार्मनी हो गई। तो डिसहार्मनी का मतलब होता है, यहाँ से इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। इसका मतलब होता है दोस्तों रिफ्ट इन द लूट। मतलब कि कोई भी चीज दोस्तों कह सकते हैं स्मॉल प्रॉब्लम इन समथिंग, किसी के अंदर कोई भी क्या है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट दोस्तों ईडीएम है, इसका मतलब होता है ऑप्शन थर्ड इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग, मतलब लिखित में कोई चीज होना। ठीक है, जैसे आपको दोस्तों आप प्रूफ देखते हो कोई भी, ठीक है, तो वो अगर प्रूफ रिटन में है, रिटन में अपने आप में क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा किसी भी चीज का। तो इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कोई भी चीज राइटिंग में होना, लिखित लिखित रूप में किसी को कोई चीज पेश करना। तो इस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग, इन कह सकते हैं लिखित रूप में। क्वेश्चन नंबर 32। ही इंट्रोड्यूसिंग मास्टरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज allowed him to write eloquently। आपको ईडीएम बताना है यहाँ पे, किसका हाईलाइटेड वर्ड है दोस्तों इंट्रीग्यूइंग। इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं आप, कौन सा फ्रेज आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो देखो हिज इंट्रीग्यूइंग मास्टरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड हिम टू राइट इलोक्वेंटली। इलोक्वेंट का मतलब दोस्तों कोई चीज कह सकते हैं अच्छे से परफेक्शन होना। जैसे इलोक्वेंट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बोलने में जो इंसान अपने जो मत है अपने विचार
जो स्पष्ट कर देता है बोल के, ठीक है। कईयों को तो बोलना नहीं आता कि कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करना आता। जो परफेक्ट हो इस चीज में, एक्सप्लेन करने में, कोई भी चीज जो कहना चाह रहा है उसको एक्सप्लेन करने में, वो टैलेंट बोलने या लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू का जो वर्ड मीनिंग निकल के आएगा दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पे किसी के अंदर कोई अनयूजुअल टैलेंट छिपा होना, ठीक है ना। उसके अंदर ये क्या टैलेंट छिपा हुआ था इंग्लिश में, ताकि वो इसी वजह से अपनी जो चीज है वो क्या दोस्तों इलोक्वेंटली राइट कर पा रहा था, इलोक्वेंटली अच्छी तरह से। इसका जो राइट आंसर होगा, ये फ्रेज आएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग एक्सपर्टाइज। क्वेश्चन नंबर 33, स्पिल द बीन्स। इसका इडियम का मतलब बताना आपको। स्पिल द बीन्स मतलब होता है कोई भी दोस्तों, इसका मतलब होता है कोई भी जो गुप्त चीज है उसको प्रकट करना, ठीक है। मतलब कि रिवील इज सीक्रेट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, गोइंग टू स्लीप। ठीक है, सोने के लिए दोस्तों बेड पे जाना, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, हिट द सैक। क्वेश्चन नंबर 35, स्प्लिट वन साइड। स्प्लिट वन साइड इसका मतलब होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बी एक्सट्रीमली अम्यूज। मतलब किसी बात पे बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। किसी बात पे बहुत ज्यादा खुश होना, टू लाफ ए लॉट एट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 36, बैड ब्लड। बैड ब्लड का दोस्तों मतलब होता है, राइट आंसर होगा इसका हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, मतलब दुश्मनी, लोगों के बीच दुश्मनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इसका मतलब है, ठीक है, इसका इडियम फ्रेज है दोस्तों। इसका मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो एड विद द सर्जरी। मतलब कि उसने सिचुएशन को देखते हुए क्या किया, डिसाइड किया, गो एड विद द सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के साथ जाना ही उसके लिए सही रहा। तो इस पे यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा इसका दोस्तों, कह सकते हैं टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। इसका मतलब होगा बुरी या असहनीय या ऐसी जो बैड सिचुएशन है उसको क्या करना दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेट गुड। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इसका जो मीनिंग होगा ये होगा ड्यूरी द हेड चेक। इसका मतलब होता है दोस्तों, मान लो किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, उसको मित्रता में बदलना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, आयरनी pulled a face when she heard that John was coming for the meeting। यहाँ पे जो इडियम है इसका मतलब है, पुल्ड ए फेस का मतलब है दोस्तों किसी को इग्नोर करना कह सकते हैं, या कह सकते हैं किसी को डिसलाइक करना, ठीक है। सो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाय मेकिंग एन अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, मिस्टर अविनाश इज वेरी नाइस एंड फ्रेंडली बट हिज ब्रदर इज वेरी टॉफी नोस्ट। फ्रेंड उसका दोस्तों जो अविनाश है उसके बारे में पॉजिटिव है ये सेंटेंस, ठीक है। उसका जो नेचर है उसके बारे में सही है ये। इसका नेचर, इसका मतलब नेगेटिव होगा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो खुद में कह सकते हैं घमंडी हो, सेल्फिश हो, ठीक है। इस टाइप का इसका मीनिंग निकल के आएगा। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज ए ऑफ ए हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास। क्वेश्चन नंबर 41, डेनिम जैकेट्स आर इन फैशन दीज डेज। कोई ऐसे इडियम बताना है जिसका मतलब क्या हो, इन फैशन में, कोई भी चीज दोस्तों क्या हो, फैशन में हो, ठीक है। उसका आपको इसका इडियम बताना है। तो ध्यान रखिए राइट आंसर होगा इनवोक्यू। इनवोक्यू का मतलब है इन फैशन, कह सकते हैं वेरी पॉपुलर एंड फैशनेबल कोई चीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, शी क्रस्टेड हर हस्बैंड बट ही स्टैप्ड हर इन द नेक व्हेन ही असर्व्ड हर इनहेरिटेंस। इसका मीनिंग होगा दोस्तों, ठीक है, बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है, इसका नेगेटिव होगा। उसने ट्रस्ट किया था, इसका मतलब इसने ट्रस्ट तोड़ होगा, ठीक है।
तो इसका दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्टैब्ड हर इन द नेक, ये इडियम है, इसका मतलब होता है स्टैब्ड हर इन द नेक, इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, किसी का विश्वास तोड़ना। क्या करना दोस्तों, किसी का विश्वास तोड़ना, अनफेथफुल कह सकते हैं इसको, ठीक है, कह सकते हैं टू डू समथिंग हार्मफुल टू समवन हु ट्रस्टेड यू। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इन चूज नोट, यह बताना है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, फिल इन द ब्लैंक। चूजिंग नॉट टू परस्यू ए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग was dash as the market for them is extremely limited nowadays। इससे जो मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है, इससे जो मीनिंग निकल के आएगा दोस्तों, चूजिंग नॉट ए परस्यू ए डिग्री, चूजिंग नॉट ए परस्यू ए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग was dash as the market for them is extremely limited nowadays। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ऐसी कोई चीज, ठीक है, इसका जो मीनिंग निकल के आएगा कैसा आएगा, आप बता सकते हो सेंटेंस से, मतलब जो टाइम टू टाइम फेमस होती है, ना कि हर टाइम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, ए ब्लेसिंग इन डिसयूज। ब्लेसिंग इन डिसयूज का मतलब है एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। कह सकते हैं हिंदी में, कोई ऐसी चीज दुर्भाग्यपूर्ण जिससे कभी कभी ही रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ना कि हर टाइम। क्वेश्चन नंबर 44, ही रियली स्टिंक्स एंड स्मेल्स फाउल आफ्टर ए हार्ड सेंसन एट द जिम। इसका मतलब होता है, ठीक है, स्टिंग एंड स्मेल फाउल मतलब कि दोस्तों मीडियम फ्रेज होता है इसके लिए, पेन एंड इन मतलब कि गंदी बदबू आना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द मोस्ट suitable idiom for the given situation। Ravi has a strong desire to be in a college hockey team this year and he is working hard to gain such skill to fulfill his goal of life। He has clearly made up his mind to achieve his target। तो इसके लिए, सॉरी, तो इसके लिए दोस्तों जो इडियम होगा ये होगा सेट साइट ऑन, सेट साइट्स ऑन। इसका मतलब होता है टू डिसाइड ऑन ए गोल दैट यू वांट टू अचीव। ठीक है, कोई भी गोल डिसाइड करना जिसको आप क्या करना है, प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सेट साइट्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 46, वी डॉट वी डॉट ए बुलेट व्हेन वी डिडंट फॉल फॉर द एजेंट्स वर्ड्स। यहाँ पे जो मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है, वी डॉट, वी डॉट प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, वी डॉट ए बुलेट व्हेन वी डिड नॉट फॉल फॉर द एजेंट वर्ड। दोस्तों यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा इसका मतलब होता है अपने आप को बुरी सिचुएशन से बचाना। ठीक है, अपने आप को बुरी सिचुएशन से बचाना मतलब कि कह सकते हैं मैनेज टू अवॉइड ए डिफिकल्ट और अनवेलकम सिचुएशन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 47, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ये इडियम है, इसका मतलब होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे एन आइडियल सिचुएशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, बैंड और बैकवर्ड्स। बैंड और बैकवर्ड्स का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। ठीक है, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा प्रयास करना। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक ए केक वॉक। टुडेज क्वेश्चन पेपर लाइक फेल्ट लाइक ए दोस्तों केक, लाइक ए केक वॉल। तो यहाँ पे देखो निकल सकता है, ठीक है, केक, अब बहुत ही आसान, लाइक एक केक वॉक। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आएगा बहुत ही आसान है इसका मतलब, ठीक है, कह सकते हैं वेरी इजी क्योंकि आसान था पेपर। टुडेज के क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक ए केक वॉक। तो यहाँ से आप कई बार नहीं पता तब भी आप यहाँ से आपका माइंड अपने आप ही फीलिंग आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 50, ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑफ इट या ब्यूटी ऑफ समथिंग, ये दोस्तों इडियम है और इसका मतलब होता है गुड पॉइंट्स। क्या मतलब होता है, गुड पॉइंट्स, या कह सकते हैं एक क्वालिटी दैट मेक समथिंग एक्सेप्शनली गुड। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर।
दोस्तों ये थे ईडियम एंड फ्रेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में टीसीएस में 2018 के बाद से 24-25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कवर किए हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए, लेकिन हमने उनमें से वो किए हैं जो आजकल का जो पैटर्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये है सीजीएल महा फाइनल सीरीज 2025 एग्जाम सीजीएल के लिए। इसमें हमारा जो टारगेट है, ऐसे जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी मैथ्स, ऐसे रीजनिंग, ऐसे जीएस। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए हमारी ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की। इनमें सारे के सारे एक तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने पूछे हुए हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का दोस्तों एक शॉर्ट अप्रोच, डिटेल सॉल्यूशन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों अप्रोच आपको मिलेगी हर बुक में। एआई इनेबल्ड बुक में सारी की सारी एआई के फीचर्स हैं, उनका भी यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के दौरान। जैसे आपको कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो सकता है, एआई का यूज करते हो आप सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और उस टाइप के क्वेश्चन लगाओगे, वो टाइप आपकी क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बन जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में स्क्रैच कोड भी मिलेगा आपको। स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आप फ्री में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड प्रोवाइड की गई है, आप फ्री में टेस्ट सीरीज भी यहाँ से इसका एडवांटेज भी आप उठा सकते हो। एज स्क्रैच कोड के थ्रू हमने ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की हुई है। हर बुक में टेस्ट ये स्क्रैच कोड मिलेगा दोस्तों। और उसका क्या करना है, लॉग इन करना, आपको जाना है किनप्रिपेयर.com वेबसाइट पे, वहाँ मोबाइल नंबर से लॉग इन करोगे, स्क्रैच कोड डालोगे तो इंटरफेस ओपन होगा, हर टाइप की टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। साथ ही साथ फर्दर बहुत सारे टॉपर हैं, हर साल हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो इनबॉक्स को फॉलो करते हैं। नाम भी आपने सुना सुना होगा किरण पब्लिकेशन का। ऐसे कोई सा भी पूरे इंडिया में कोई सा भी दोस्तों, कोई सा भी ऐसा कोई भी बुक शॉप ऐसी नहीं होगी जिसपे किरण पब्लिकेशन की बुक ना हो। ठीक है, तो वहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए, ये टॉपर की हमेशा फेवरेट रही है बुक्स सारी की सारी। कोई कहेगा मैंने इस बुक को 5 बार ही पढ़ा है, मैंने 10 बार ही पढ़ा है, पहले मैंने कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ी, यूटिलाइज नहीं हुई, तो मैंने एक ही बुक का 10 बुक पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन एक ही बुक को 10 बार पढ़ा, वो थी किरण पब्लिकेशन। ऐसे से बहुत सारे टॉपर आपको मिलेंगे जो इस बुक के बारे में आपको रिव्यू देंगे। यूट्यूब पे आप इसी चैनल पे देख सकते हो। बाकी आप कहीं भी जाओगे बुक चैनल पे कहीं भी पता करोगे, ओवरऑल चीजें बहुत ही बेस्ट हैं। आप भी इन टॉपर्स की तरह कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो और इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।